नमस्कार। अपना एमपी में सबसे पहले बात नाचते नाचते आई मौत की। छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति की नाचते नाचते मौत हो गई। कोसमी का यह पूरा मामला है। कोसमी में एक व्यक्ति के घर जवारा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान लोग भक्ति में डूबे नाच रहे थे। यह व्यक्ति भी लोगों के साथ नाच रहा था, लेकिन अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते उसकी मौत हो चुकी थी। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक के चलते व्यक्ति की मौत हुई है। यह मृतक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बड़कुई में कार्यरत था। साइलेंट अटैक का ये शिकार हुआ। तेजी से बढ़ते हुए इस तरह के मामले, जवारा विसर्जन कार्यक्रम में ये चल रहा था। कोसमी का ये पूरा मामला है और देखते ही व्यक्ति गिर पड़ा और साइलेंट अटैक इसे बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा के कोसमी का ये पूरा मामला। हरदा में एक बेटी का शव और दूसरी की हालत गंभीर होने के मामले में पिता ने सुसाइड कर लिया है। आपको बता दें कि पिता बच्चियों को घुमाने के लिए घर से जंगल लेकर गया। इसके बाद एक बेटी का शव मिला, दूसरी की हालत गंभीर मिली। अब पिता का शव भी फंदे पर लटका हुआ मिला है। शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इन बच्चियों पर पिता ने ही हमला किया और इसके बाद सुसाइड इसने कर लिया। प्रवीण तंवर हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बहुत पेचीदा ये मामला है, क्या कुछ अपडेट और पुलिस का क्या कुछ वर्जन है, क्या थ्योरी है पुलिस के पास? जी ललित जी, ये जो पूरा मामला है बीती शाम का ये मामला है। हंडिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ के रहने वाले प्रदीप कुल्हारे अपनी बेटियों को कल शाम एक मंगलवार की शाम जो है लेकर निकले थे घर से। अस्पताल का दिखाने का उन्होंने कहा था परिजनों को कि वो अस्पताल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं बेटियों को, लेकिन वो लौटे नहीं थे। 24 घंटे बाद परिजनों ने इस पूरे मामले में जब गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने थाने पहुंचे और रास्ते में जो जंगल का जो एरिया पड़ता है वहां पर प्रदीप की बाइक दिखी थी और बाइक के आधार पर जब परिजन अंदर जंगल में खोजबीन कर रहे थे तो वहां पर उन्हें दोनों बेटियां जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। जब वहां पास में गए तो एक जो छोटी बेटी थी श्रेया, 2 साल की थी, वो उसकी मौत हो चुकी थी और साथ ही जो बड़ी बेटी थी 5 साल की, वो गंभीर अवस्था में थी। परिजनों ने तत्काल जो है घायल जो बालिका थी उसको जिला अस्पताल भर्ती कराया। जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बालिका को भोपाल रेफर कर दिया। इस पूरे मामले में जो पुलिस जो थी वो आरोपी पिता की तलाश कर रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि पिता ने ही जो है दोनों बेटियों को हमला करके घायल किया है और मारा है। जब इस पूरे मामले में पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी तो आज जब जंगल में सर्च के दौरान पुलिस को सुबह जो आरोपी जो था पिता, उसकी जिसकी तलाश थी, उसका शव जो है फंदे पर लटका मिला। पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस ने यह कहा है कि एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आरोपी ने जो है अपनी पत्नी के बारे में लिखा है कि उसके एक व्यक्ति के साथ गलत संबंध है और इसी के आधार पर जो है पुलिस इस पूरी घटना में जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है कि घटना का स्पष्ट कारण क्या था। जी ललित जी, सुसाइड नोट से पुलिस बचने की कोशिश कर रही है, वो भी आना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रवीण विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम रहा है। और अब मुरैना से खबर है। मुरैना में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सराय छोला थाना इलाका लगता है। मृगपुरा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों के साथ 3 बदमाशों ने मारपीट की, तोड़फोड़ की, 20,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। नकाबपोश बदमाशों की ये जो पूरी घटना है, ये वारदात है, ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
मुरैना से अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम है सरायचौला थाना क्षेत्र के मृगपुरा रोड स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पर देर रात को तीन बाइक पर सवार होकर के एक बाइक पर सवार होकर के तीन बदमाश आते हैं और बदमाश हथियारों से लैस रहती हैं। उसके बाद वो पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं और जो पेट्रोल पंप पर जो तैनात कर्मचारी रहते हैं उनके साथ पहले तो मारपीट करते हैं, फिर पेट्रोल पंप की जो केबिन रहती है स्टाफ की उसमें जाकर के तोड़फोड़ करते हैं और जो ड्रॉवर में रखे थे 20,000 रुपए उनको छीन कर ले जाते हैं। ये पूरी करतूत थी जो बदमाशों की, वो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से ये जो बदमाश हैं वो अभी बाहर बताए जा रहे हैं। खास बात ये है कि जो बदमाश बंदूक लेकर के आए थे, तो यानी कि पूरी हथियार सहित लैस होकर के आए थे कि अगर कोई नौबत भी आती है तो ये किसी में शूट आउट भी कर दें। तो ये इस तरीके की घटना ये पहली बार नहीं है। कल भी देखा गया था कि कल शहर के पौष इलाके में फायरिंग की गई थी। तो बदमाश मुरैना में एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिस वजह से इन बदमाशों में खौफ पैदा हो और जिस वजह से तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़े हैरत की बात यह है, हथियारों के साथ। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर गुना में निजी स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में स्कूल के टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया है। करणी सेना लगातार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। आपको बता दें, करणी सेना ने निजी स्कूल में कक्षा 3 के छात्र को स्कूल प्रबंधन 3 के छात्र की पिटाई का आरोप लगाया गया है। स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप लगे हैं। स्कूल प्रबंधन पर हिंदू बच्चों को मारने के आरोप लगाए। दरअसल 3rd क्लास के 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन वर्ग विशेष के बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने नहीं मारा, हिंदू बच्चों को मारा। इसे लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गुना से संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट? और अब इस मामले में असर की बात भी आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 18 सुबह से ही इस मामले को उठा रहा है। मैं आपको ये बात बड़े अच्छे से बता दूं, करणी सेना ने सुबह से ही निजी जो विद्यालय है उसके खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। उनका बड़ा स्पष्ट ये कहना था कि ये जो बच्चा है, जो वर्ग विशेष का जो बच्चा था उसको नहीं डांटा गया, जबकि हिंदू बच्चे को डांटा गया। यहाँ उनके परिजन भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जिस तरह से संदीप बता रहे थे कि बच्चों को भी जो परेशानी होती थी उससे, उन्होंने भी क्लास टीचर को कई बार उसकी शिकायत की, लेकिन क्लास टीचर द्वारा मेरे बेटे को ही हट गया क्या? चलिए खबर उज्जैन से। उज्जैन में पुलिस ने पिस्टल लहराकर दहशत फैलाने वाले 2 बदमाशों का जुलूस निकाला है। मक्सी रोड के पवासा इलाके का यह मामला। 20 अक्टूबर को 2 बदमाशों ने पिस्टल लहराई, दहशत तारी करने की कोशिश की। यह वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बदमाशों का उसी जगह जुलूस निकाला गया जहां इन बदमाशों ने पिस्टल लहराकर अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की थी। आज जब जुलूस निकला तो सारी दहशत हवा हो गई। और ये 2 तस्वीरें, एक उस दिन की तस्वीरें जब ये राउडी बन रहे थे, गुंडे बन रहे थे, बदमाश। सारी होशियारी हवा हो गई। पुलिस वालों के बीच ये चलते नजर आ रहे हैं और ये किया ही इस वजह से गया ताकि जो दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी वो खत्म हो सके। इधर इंदौर के रीगल चौराहे स्थित पाकीजा शोरूम की छत पर नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए पहुंची, हटाने के लिए पहुंची थी। कार्रवाई में नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस की टीम ये भी मौजूद थे। इस दौरान कर्मचारियों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि निगम की कार्रवाई बेसमेंट पर होनी थी, लेकिन पाकीजा शोरूम प्रबंधन ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। इसके बाद छत पर बने अवैध अतिक्रमण को, बेजा कब्जे को तोड़ दिया गया।
अवैध अतिक्रमण पे नगर निगम का एक्शन जारी है और आज इंदौर में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त में रिगल चौराहे के पास पाकीजा शोरूम में मौजूद हूँ और पाकीजा शोरूम का जो टॉप फ्लोर है, जो छत है, वहाँ पर ये अवैध निर्माण किया गया था और जिसे तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में नगर निगम की जो टीम है, नगर निगम का जो अमला है इस पूरे एक्शन में जुटा हुआ है। अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार नगर निगम के कार्रवाई के दौरान पर आपको बुलडोजर नजर नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खास निर्देश भी हैं। तो नगर निगम का बुलडोजर नहीं, नगर निगम का हथौड़ा चलता हुआ आपको नजर आ रहा है और अवैध जो हिस्से हैं, जो छत के ऊपर अवैध निर्माण किया गया था, उसे हटाया जा रहा है। और एहतियात के तौर पर बड़े यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी संख्या में आप मौजूद हैं। थाना प्रभारी हैं तुकोगंज से, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं, क्या इस दौरान पे कार्रवाई के दौरान कुछ बहस भी हुई थी क्या? हाँ, नगर निगम के द्वारा ये अतिरिक्त जो एक यहाँ पे बनी हुई कंस्ट्रक्शन है, इसको अनाधिकृत पाया। और विदिशा में गिफ्ट शॉप में आग लग गई है। आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पीतल मिल इलाके की पूरी घटना है, जहां एक गिफ्ट शॉप में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। विदिशा का ये पूरा मामला, तत्काल पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर फाइटर्स पहुंचे और फिर तेजी से आग बुझाने का काम शुरू हुआ और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। विदिशा गिफ्ट शॉप में आग लगी। आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर ग्वालियर में डबरा के सिमरिया ताल गांव में हत्या से सनसनी फैल गई। परवेज खान नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी हेमंत साहू पर लगा है। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार है। आपको बता दें, डबरा देहात थाना इलाके में देर रात की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पाकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। बच्चा ने छोड़ गया, खाना खा लिया था बच्चों ने, तो वापस दूसरी पंगत में खाना खाने के लिए आता वो, और खाना खा बेला बैठो ना तो बाने वो कालू गाँव ताऊ का लड़का है बगल में और कालू गाँव है और राजा पटियार और मैक्सी और सूरज जाट वो रोड पसार से निकाल के डायरेक्ट गोली सीना से मारी है गोली कट्टा। यहीं पड़ोस में एक व्यक्ति के यहाँ माँ मृत्युंजय का भंडारा था। उस भंडारे में लगभग 100 मीटर के आसपास गिरी रही होगी। यहीं अड़ोस पड़ोस के दो लोग हैं। एक समाज है वो परवेज खान जिसका नाम बताया गया है, उसके गोली लगी है और गोली मारने वाला जो अभी मौके के रूप से इनके द्वारा बताया गया इन्हीं के पड़ोस में रहता है, उसके द्वारा गोली चलाई गई। पुलिस मौके पे है। जो व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो JH हॉस्पिटल वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ भी इंदौर में अंकिता और हसनैन की शादी रोकने के लिए बाकायदा सद्बुद्धि यज्ञ कराया जा रहा है। हिंदू संगठन शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि अंकिता शादी के लिए मना कर दे। हिंदू संगठन हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यज्ञ कर रहे हैं। पोस्टर में कई तरह के स्लोगन लिखे हैं, जिनमें लिखा है जिहादी से बचाना है, अंकिता को घर लाना है, अंकिता की घर वापसी हर हाल में करवाना है, फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े, अंकिता घर लौट आओ, ये जिहादी है, अंकिता ये प्रेम नहीं लव जिहाद है। ये सब लिखा हुआ है। और हम है ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे भविष्य में जो मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद फैलाया जा रहा है उसको लेकर जो लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शादियां की जाती है और बाद में वही लड़कियां 35 टुकड़ों में फ्रिज में कभी सूटकेस में मिलती है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि लड़कियों को भी सद्बुद्धि आए और जो अंकिता राठौर द्वारा जो अभी मतलब उसको इतना जो उसका ब्रेन वॉश किया है, जिस तरीके से उसको बहला फुसलाकर उसको पूरे अपने कब्जे में लिया है, उसको पता नहीं क्या क्या खिला के उसको अपने फेवर में करा है। कल को उसको ले जाएंगे तो उसको गौमांस भी खिलाएंगे, उसको गलत चीजें भी करेंगे और उसके परिवार के सब लोग उसके साथ गलत काम करेंगे। ऐसा भविष्य में ना और अंकिता को सद्बुद्धि आए, उसकी वो शादी ना करे, इसी कामना को लेकर आज हम ईश्वर के यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं।
भोपाल में खाद्य विभाग ने 9 क्विंटल मावा जब्त किया है। नकली होने की आशंका में खाद्य विभाग ने इसका नमूना लिया है, सैंपल लिया है, जांच के लिए इसे भेज दिया गया है। इस मावे को ग्वालियर और मुरैना से पुष्पक एक्सप्रेस में लाया गया था। मावे को राजधानी के अलग अलग इलाकों में खपाने की तैयारी थी। पुष्पक एक्सप्रेस के जरिए यह मावा लाया गया था। राजधानी में अलग अलग जगहों पर इसे उतारा जाना था। उससे पहले ही यह कार्रवाई हो गई। 9 क्विंटल मावा सैंपल लिया गया है, जांच के लिए इसे भेजा गया है। भोपाल में खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर और मुरैना से यह मावा आया था। अभी तक इस बात की जानकारी लगी है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में इसे खपाने की तैयारी थी। और जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खाद्य विभाग लगातार एक्शन ले रहा है, छापे की कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जिलों में लगातार छापे की कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ मिलावटखोरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। गंदगी में मिठाइयां बन रही थी। जबलपुर में एक्शन लिया गया। 150 किलो नकली मावा जब्त हुआ। ग्वालियर में मुरैना की 2 तस्वीरें जहां खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। राजधानी भोपाल में भी दीपावली से पहले खाद्य विभाग लगातार एक्टिव है, छापे की कार्रवाई कर रहा है, दबिश दे रहा है। कई इलाकों में छापे मारे गए हैं। 6 कारखाने और दुकानों का निरीक्षण किया गया। मावा, मिठाई और नमकीन के नमूने लिए गए। नमूने परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए जबलपुर में भी खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। खाद्य विभाग ने गौर सालीवाड़ा में मिठाई फैक्ट्री पर दबिश दी। फैक्ट्री में गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थीं। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। फैक्ट्री से सैंपल लिए गए हैं। करीब 2 साल से ग्रामीण इलाके में यह फैक्ट्री चल रही थी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नामी कंपनी की नकली एक्सेसरीज जब्त की गई है। नामी कंपनी के अफसरों ने 2 दुकानदारों के खिलाफ शिकायत की थी और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई करते हुए धाकड़ और तिरुपति एक्सेसरीज सेंटर पर दबिश दी। भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संदेही है ये, इनसे पूछताछ की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बंटवारे वाले ट्वीट को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सोच बंटवारे की सोच है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान और महापुरुष जियो और जीने दो का संदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि भारत की जो पुरातन परंपराएं हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव की परंपराएं हैं, जियो और जीने दो की परंपराएं हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान संविधान और महापुरुषों की सोच से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है। देश का संविधान जोड़ने की बात करता है। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल ही कहा है चरणचूड़ जी ने कि देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। तो मैं मानता हूं कि ये इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे महापुरुषों की बात, इतने 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने दावा किया कि पार्टी दोनों चुनाव में जीत दर्ज कर रही है। उनकी माने तो जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। दोनों ही उपचुनाव में मुद्दे अलग हैं। बुधनी में कांग्रेस विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। पार्टी यानी बीजेपी में घमासान मचा हुआ, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। विजयपुर में चुनाव विचारधारा का चुनाव है। बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्रीय जनता उनके साथ है, क्षेत्रीय भावना उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में एक अंतर्कलह हो गई है, क्योंकि वहां की जो लोकल लोग हैं
वो क्षेत्र जो वो उनके जो कैंडिडेट हैं भार्गव साहब, जो विदिशा की हैं, उनको बुधनी क्षेत्र का नहीं मानते। तो एक क्षेत्रीय भावना उभर के सामने आ गई है। और अब टॉप 20